के नबी का बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। खुदा के नबी का बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने कि फिर बिल्ली की ये शान हो गई उस वक्त, बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें नईमुल कादरी साहब जो कि झूठों के चैंपियन हैं, बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले आइए वीडियो देखते हैं। चलो भाई। तो आपके एक मुरीद थे नजमुद्दीन कुबरा के जी, उन्होंने कहा क्या कुत्ते पर भी हाल तारी हो सकता है अगर वली की तवज्जो पड़े तो? काश मैं ये मंजर देखूं। इत्तेफाक से उनके दिल के आने वाले ख्याल को हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने महसूस फरमाया। झूठे हो। फरमाने के बाद आप उठे खानका के अंदर। जब खानका के दरवाजे पे तशरीफ लाए तो हुस्न इत्तेफाक, अल्लाह अपने वलियों को क्या शान देता है। इधर नजमुद्दीन कुबरा दरवाजे पर आए, उधर कुत्ता भी दरवाजे पे आए। आपने उसको गौर से देखा, नजर डाली, हाय 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 हाय। नजमुद्दीन कुबरा ने नजर डाली, नजर का डालना था, वो कुत्ते की आंख से आंसू निकलने लगे और वो तड़पने लगा, वो तड़पने लगा। मखदूम साहब फरमाते हैं वो तड़पने लगा, नजमुद्दीन कुबरा के कदमों पे लौटने लगा जी। फिर उसके बाद उस कुत्ते का हाल ये हो गया, कुत्ते का, कि जहां भी वो बैठता 40-50 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठते थे उसके अदब में। यानी वो कुत्ता ऐसा साहिब हाल हो गया था। और फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर वो मर गया, इंतकाल, और उसको फिर लोगों ने दफन कर दिया। मखदूम साहब के एक मुरीद थे, तो कहा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसी हस्ती ने तो कुत्ते पे तवज्जो डाली तो उसको साहिब हाल बना दिया। आज कुछ इस दौर में कुछ ऐसे वली हैं कि जो जानवर पे तवज्जो डाले तो उसको भी साहिब हाल बना दे। भाई कहना क्या चाह रहे हो? तो मखदूम साहब ने फरमाया वो जोगी की बिल्ली लाओ। जोगी की बिल्ली आई, मखदूम साहब ने उसको बिठाया और उसके सामने तसव्वुफ के असरारो मानी बयान फरमाए, निकात बयान फरमाए। बिल्ली सुनती रही और सुनते सुनते बिल्ली बेहोश हो गई। सामोड़ किड्डी वड्डी छड्डी उन्होंने। मखदूम साहब ने बिल्ली को सुनाया और बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई, फिर होश में आया तो वो रोती थी, बिल्ली रोती थी, मखदूम साहब के कदमों पे लौटती थी। तो टोरोगे। उसके बाद फिर बिल्ली का मामूल बन गया। जब मखदूम साहब की महफिल सजती, बिल्ली को बुलाना नहीं पड़ता। जब आप तसव्वुफ के इसरार बयान फरमाते, उसके रमूज बयान फरमाते, तो बिल्ली भी आकर के बैठा करती थी। फिर उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने कि फिर बिल्ली की ये शान हो गई उस वक्त, बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती और फिर उसी के हिसाब से खाना पकता मखदूम साहब की खानका में। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बिल्ली की फिर शान ये होगी कि एक मर्तबा लंगर पक रहा था और लंगर के अंदर सांप गिर गया, जहरीला सांप। दोस्तों, ये दीन है जो कि हम काफिरों के सामने बयान करेंगे। बिल्ली ने बहुत चीखा, किसी ने देखा नहीं, बिल्ली ने बहुत चीख मार की लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो फिर क्या हुआ, अब वो खाना अगर लोग खाते तो मर जाते। तो बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी हैं? और अपनी जान दे दी। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब बिल्ली को निकाला गया, खाना तो खराब हो गया था, फेंकना था। जब देग पलटी गई, देगची पलटी गई तो उसके अंदर जहरीला सांप निकला। तब लोगों को पता चला कि मखदूम साहब की बिल्ली ने इन फकीरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ये बात यहाँ तक रुक गई। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश जिसका नाम है, वहाँ पर उस बिल्ली का मज़ार बनाया गया है और वहाँ पर लोग आते हैं और नज़र न्याज देते हैं और मन्नत मनोतियाँ भी होती हैं। और उस बिल्ली को उन लोगों ने मुश्किल कुशा भी बना दिया है। और ये भी नहीं कि लोगों को नहीं पता कि इस मज़ार के अंदर बिल्ली दफन है, सब कुछ जानते हुए भी लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं। और उन लोगों का मानना है कि जिस पर भी जिन्नात वगैरह या साया वगैरह हो तो जो लोग वहाँ पर आते हैं तो वो बिल्ली बाहर निकल कर पंजा मारती है और उन पर से वो साया और जिन्नात ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाली बात है कि ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह औलियाए किराम को ये लोग लोगों के सामने पेश करते हैं, ये मौलवी लोगों के सामने पेश करते हैं, इस तरह का किरदार वलियों का नहीं हो सकता।
ना ही ऐसी करामात उन लोगों में पाई जाती थी कि जिस तरह की ये लोग बयान करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिसको बयान करना बहुत ही नामुनासिब लगता है। कभी किसी कुत्ते को वली बना दिया जाता है और कभी किसी बिल्ली को वली बनाकर उसका मज़ार बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं। क्या ये इस्लाम है? कुफ्र और इस्लाम में बड़ा फ़र्क यही है कि मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हिंदू मूर्तियों को पूजते हैं, बेजान मूर्तियों को पूजते हैं। और अब ये मुसलमान जो कलमा गो मुसलमान हैं, इन्होंने भी ये पड़े हुए मैयतों और औलियाए किराम की कब्रों को पूजना शुरू कर दिया है। ये दीन है जो हम काफरों के सामने बयान करेंगे। जब लोग औलियाए किराम के मज़ारात पर जाकर उन्हें कहते हैं कि हमें औलाद चाहिए, हमारी ये मुश्किल हल कर दीजिए, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि ये जिन लोगों को यहाँ पर पुकारते हैं वो वली ही दिन क़यामत के इन लोगों के दुश्मन बन जाएंगे और वो इन लोगों की पुकार का इनकार कर देंगे कि अल्लाह हमें नहीं पता। और वो इनके दुश्मन इसलिए बन जाएंगे कि तुमने अल्लाह को छोड़कर हमें क्यों पुकारा, आज हमें तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया और अल्लाह ताला के साथ तुमने हमें शरीक क्यों किया। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में कोई भी शरीक नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक सहाबी रसूल ने फरमा दिया कि जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टोक दिया कि नहीं, तुमने मुझे अल्लाह के साथ लाकर खड़ा क्यों किया, मद्दे मुकाबल क्यों खड़ा किया। यही कहो कि जिस तरह अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और मुर्दे नहीं सुन सकते। जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर सकते और क़यामत वाले दिन तुम्हारे इस शिर्क का वो इनकार कर देंगे। तो इसलिए लहू दावतुल हक़, अल्लाह ताला को ही पुकारना हक है, अल्लाह ताला से ही मदद मांगना हक है। इन लोगों ने सादा लोग किस्म की आवाम को गुमराह करके पीरों के पीछे और औलियाए किराम की करामात सुना सुना कर वलियों के पीछे लगा दिया और अल्लाह ताला का हक वलियों में तकसीम कर दिया। और अब लोग हैं कि अल्लाह को छोड़कर लोगों से मदद मांगते फिरते हैं, पीरों से मदद मांगते फिरते हैं और लोगों के अकायद इन लोगों ने तबाह करके रख दिए हैं। अगर आप अपना अक़ीदा दुरुस्त करना चाहते हैं तो कुरान और सुन्नत को सीने से लगाइए, अल्लाह ताला सबको हिदायत देगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उचिया दे संग लाई, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उचिया दे संग लाई, सदके जावा इन उचिया तो जिन्ना नीवे नाल निभाई। सफर कराए